अगर किसी डॉक्टर से हम आरित करें वो बोलता है आपके खिलाफ FIR कर देंगे। गवर्नमेंट ने कौन सा आर्डर इनको किया कि 4 बजे अस्पताल बंद करो। अगर यहाँ डिलीवरी केस आएगा उनके बच्चे रास्ते में पैदा हो जाते हैं। किसी के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो बिल्कुल ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। एक डॉक्टर सभा कोई नहीं होती है, नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। कोई सुनवाई। आप यहाँ से परेशान हाल में रामबन गए। हाँ, मैं रामबन गया, रामबन का इलाज है। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। कोई नहीं। क्रिकेट टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। नाजरीन करामी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज़िला रामबन के तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ में और आप साफ़ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे बहादुर सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट राजगढ़ में यहाँ पे मौजूद हैं। हॉस्पिटल का आपने दौरा किया, यहाँ पे कितनी परेशानियाँ लोगों को सहनी पड़ती हैं, किस किस्म की परेशानियाँ हैं, यहाँ पे स्टाफ का क्या मसला है, क्या यहाँ पे स्टाफ मौजूद है या नहीं है, इस वक्त किस तरह की कंडीशन बनी हुई है इस इशू तो पूरी स्टेट के अंदर यानी जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी जो है तो इस हर डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिम नहीं है, मगर अभी जो कुछ मुलाजिम लगाए गए हैं तो हम सकीना इतू जी से जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ J&K यूटी हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी, हम और अर्जुन सिंह राजू जी से पुरज़ोर थ्रू सोशल मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से हम उनको दावत देते हैं कि सकीना इतू जी जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ J&K यूटी की हैं बहुत ही ईमानदार हैं और CM साहब और अर्जुन सिंह राजू जी कि उनको कुछ टाइम निकाल कर यहाँ विज़िट करनी चाहिए कि यहाँ हम भेड़े हैं या इंसान हैं, क्योंकि हमारी यहाँ बेहतर से बदतर हालत है, स्टाफ की कमी है। MLA रामबन से पुरजोर मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द राजगढ़ की विज़िट करें और यहाँ की जो समस्या, बहुत भारी समस्या, एक तो एलोपैथी का डॉक्टर नहीं है, MBBS यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो जो है बेचारे यहाँ के लोकल वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब यहाँ आयुर्वेद अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, अगर उस बंदे को फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे लाया जाए तो इस वक्त यहाँ पे अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं, तो उस बंदे का क्या हाल होगा? अब तो अल्लाह ही बेली है इस राज का। मैं तो हमेशा ये आवाज़ उठाता हूँ और ये जो मेरे सीनियर सिटीज़न जो यहाँ की जनता है, हमें कोई वोट बैंक की सियासत नहीं करता ना, मेरा ये असूल है। मेरा असूल है हक और इंसाफ की जंग। जो हमारा हक राइट बनता है उसको हमने लेना है। इसलिए पहले सरकार नहीं थी, ब्यूरोक्रेट थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। आज हमारी जनता की सरकार है क्योंकि हम सब ने वोट दिया है। तो एक MLA बनता है, एक पंच बनता है, MLA हमारा है। तो जो MLA रूलिंग पार्टी से उसी का CM ऊपर है, तो हमारी दौड़ MLA तक होगी, हमारा फोकस MLA तक रहेगा। और सकीना इतू जी से मैं फिर से पुरजोर थ्रू आपके चैनल से करता हूँ कि यहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल इसको प्रमोट किया जाए, अपग्रेड हो। आवाम सफ़र कर रही है, इस सारे मामले पे ये क्या कहना चाहेंगे जनाब? शुक्रिया मंजूर जी। मैं आपके माध्यम से हमारे चुने हुए कैंडिडेट श्री अर्जुन सिंह राजू जी से और मिनिस्टर सकीना इतू जी से मौज़ूबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल की हालत जो है PHC राजगढ़ की ख़ास करके, हम अपनी किसी गर्ज गायद से या किसी वोट के मसले में यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारा हक बनता है कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक, कहते हैं ना कि मीडिया इज़ ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारे पास और कोई साधन नहीं है। लिहाजा हम इतू जी से बहुत ईमानदार लीडर हैं और राजू जी भी काबिल तरीन MLA हैं जिनको इस बार मौका मिला है। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर हमारी आवाज़ सुनेंगे और हमारे यहाँ PHC राजगढ़ में जल्द से जल्द स्टाफ का इंतज़ाम किया जाए। और बदकिस्मती से बहुत मजबूर हैं यहाँ पर सिर्फ बेचारे ये छोटे मुलाजिम
ड्यूटी देते हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं वो बिल्कुल ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। एक डॉक्टर सभा सर, ये सभा सिस्टम किस सुना तरह से चल रहा है? जैसे कि यहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं, कोई अचानक से कोई हादसा पेश आता है, तो जब फर्स्ट एड के लिए वहाँ के जो कंसर्निड हॉस्पिटल होता है, पीएचसी होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। सर, तो हमें इधर से रामबन पहुँचने तक कितनी जाने मुश्किल है। अगर कोई हमारी कोई औरत यहाँ डिलीवरी केस आएगा, उनके बच्चे रास्ते में पैदा हो जाते हैं, किसी के रास्ते में, किसी के गाड़ी में, इतनी मुश्किल है। कोई ऐसी डॉक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर औरतों का कोई ये इलाज करे। बोला है छोटे मुलाजमों के साथ कि 4 बजे के बाद अपना अस्पताल बंद करो, अगर कोई मरीज़ आएगा उसको रामा रेफ़र करो। हमें इधर नहीं है, इनके पास ये आर्डर नहीं, हमें पता नहीं है गवर्नमेंट ने कौन सा आर्डर इनको किया कि 4 बजे अस्पताल बंद करो। अगर रात को कोई मरीज़ आएगा, 1-2 दफ़ा हमारे यहाँ पेचेस वाले मरीज़ आए, यहाँ से उनको बाहर निकाला। मगर यहाँ के डॉक्टर जो हैं, अगर कोई भी बात ख़िलाफ़ करे, बोलते हैं इनके ख़िलाफ़ एफआईआर काटो। हमें पता नहीं है, डॉक्टर गवर्नमेंट ने भेजे हैं कि कोई मिनिस्टर यहाँ के हैं जो पब्लिक के ख़िलाफ़। रूलिंग गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे इस सारे मामले? सर, हमारी यही अपील है कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई अच्छे डॉक्टर आने चाहिए। अगर किसी डॉक्टर से हम अर्ज़ करें, वो बोलता है आपके खिलाफ एफआईआर काटेंगे हम। इतना क्यों? लेकिन क्यों पता नहीं, हमें ये पता नहीं, गवर्नमेंट को पता होगा कि किस बात पर हमें बोलते हैं वो कि यानी आप अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो यहाँ पे आप के खिलाफ एफआईआर काटा बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर ने बोला है कि हम 2-3 दफ़ा, यहाँ हमारे मंटू साहब है मार्केट के प्रेसिडेंट, उनको बोला कि उनको फ़ोन किया एक दफ़ा। सलाब में यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, 7 लोग यहाँ पर जाम बहक हो गए थे, तो हमने इधर प्रोटेक्शन किया। बाज़ार में हमने कहा ये यहाँ के डॉक्टर कहाँ हैं, थोड़ी सी बातें की। उस वक़्त भी रात को बोला कि हम इनके ख़िलाफ़, जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बातें की, इनके ख़िलाफ़ हम एफआईआर काटेंगे। हमें ये पता नहीं है ये डॉक्टर हैं यहाँ राजगढ़ के कि कोई मिनिस्टर हैं। इसलिए हम जो नई सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब या सिकना युद्धू साहब या हमारे एमएलए साहब राजू जी, इनसे हम पुरजोर अपील करते हैं कि ये इस बात पर जल्द एक्शन लें, कि इन लोगों से पूछा जाए कि किस बात पर इन डॉक्टरों ने बोला कि इनके ख़िलाफ़ हम एफआईआर काटेंगे। क्या हमारा हक नहीं है? अगर कोई गरीब आदमी इधर आएगा, कोई मजबूर आएगा, रात को आएगा, क्या ये अस्पताल किस लिए रखा है? अगर नहीं है गवर्नमेंट के पास तो इसको बंद कर लें। चले, आप यहाँ हॉस्पिटल में आए, उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था? कोई मौजूद, कोई नहीं होती है, नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है आपकी? कोई सुनवाई। आप यहाँ से परेशान हाल में रामबन गए? हाँ, मैं रामबन गया, रामबन से इलाज होगी, रामबन में इलाज हुआ यहाँ पे। रामबन में इलाज। यानी ये आप देख सकते हैं किस तरह की ब्यूरोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, किस तरह की लीडरशिप चल रही है कि ये बेचारा एक जिसको कुत्ते ने काटा, इसने अभी बोला कि मैं यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का मुझे फ़र्स्ट एड नहीं मिला। मैं यहाँ से रामबन गया, वहाँ पे मैंने इलाज करवाया और इन लोगों की बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि सुनवाई नहीं है। हमारी पुरजोर अपील रहेगी जो नई गवर्नमेंट है, जो गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इस बैकवर्ड एरिया की और भी एक नज़र दौड़ाएं, ताकि यहाँ की आवाम जो है, जिस आवाम ने आपको जिताया है, उस आवाम की भी रहबरी हो सके, उस आवाम के साथ भी कहीं ना कहीं इंसाफ हो सके। इनका कहना है कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि आप पे एफआईआर काट दी जाएगी। तो इसके पीछे क्या राज है, किसने उनको ये राइट दिया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उस पर उसके ख़िलाफ़ एफआईआर लगेगी, किस कानून के तहत लगेगी, ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे सामने आई। और हमारी भी पुरजोर अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रूलिंग गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं इस बैकवर्ड एरिया की और भी एक नज़र लगाई जाए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आखिर आकर यहाँ पे देखें और जो आवाम है उसकी फलाह व बहबूद के लिए यहाँ पे काम किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम जो है वो राहत की सांस